सिस्टम थोड़ा चेंज करो, टीवी भी लाएंगे बढ़िया से पढ़ा पढ़ा के, है ना बाबू। है ना, देखो आज आप लोग को बाबू एक मोटर बना रहे थे। स्फेयर बाबू आप लोग का लगता नहीं ना पढ़ाया बाबू, स्फेयर कैसे बनता है जी। देखो, सेमी सर्किल है बोला, इसको क्या करो, घुमा दो, तो ये देखो आपका स्फेयर बनेगा, है ना, स्फेयर बनेगा। तो दिख रहा है जी, घुमा ना जी, दिख रहा है स्फेयर है कि नहीं बाबू। हाँ हाँ, ये सब तो कोई भी कर लेगा सर। हाँ भोला कुछ नहीं है ना। तो स्फेयर होता क्या चीज है, जब पढ़ाएंगे आपको, है ना बाबू, वो उसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन चैप्टर 10th में भी पढ़ना है ना आपका, स्फेयर का, सिलेंडर का, ये सब का वैल्यूम वगैरह पढ़ना है तो सब बताएंगे ना। तो ये सब अभी किसको पढ़ा रहे हैं, छोटकन को, दूसरा तीसरा वाले को। तो दूसरा तीसरा वाले को पढ़ाएंगे बाबू, तो उसको कर करके बताना पड़ता है ना। 8 से 9 वाले बच्चे को, है ना, स्फेयर का वैल्यूम पढ़वा रहे हैं, तो सब कर लेता है। नेक्स्ट वो देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे थे, बल्कि एक मीन पढ़ा रहे हैं। तो मीन में बाबू एक तो वो उस टाइप का क्वेश्चन बाबू, जैसे सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। उस तरह से जैसे आपको नंबर दे रहेगा और कहेगा मीन निकालने, तो क्या करना, सारे नंबर को जोड़ देना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देना, मीन निकल जाएगा। तो उसी में आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा, वर्ड टाइप, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, जो आपको करवा है ना, उतना कर लोगे, है ना, उससे ज्यादा नहीं देता, उसी में घुमा फिरा के इधर उधर करते रहेगा, है ना। ठीक। अगला वो आपको बाबू क्या है बाबू, मीन निकालना है कैसे बाबू, टेबल के फॉर्मेट में, टेबल दिया हो रहेगा, है ना। तो ये टेबल क्या अनग्रुप वाला है, ये ग्रुप का नहीं, जैसे 10 से 20, 20 से 30 एक सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं ना, ये क्या अनग्रुप डाटा है, क्या अनग्रुप डाटा, है ना, अनग्रुप डाटा। तो इसका आपको क्या निकालने का रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है ना, फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है। तो कैसे निकालेंगे सर, है ना, कैसे निकाले ना, आसान है, चटनी चटनी, देखो कैसे सर, ये सब क्या लिख दिए, नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो फिर भी आपको बता देते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वेशन है ना। अरे कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मान लो आपके क्लास में बच्चा है, सारे बच्चे के बाबू, है ना बाबू, एज का हाइट, तो वही मान लो ऑब्जर्वेशन को यहाँ बाबू, है ना, फार्मूला के रूप में क्या मान लिया गया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x1 xn तक ऑब्जर्वेशन x हो गया। और मान लो आपके क्लास में बाबू, है ना, मान लो 10 साल का कई गो बच्चा होगा, है ना, 15 साल का कई गो बच्चा है, आगे भोला आपके क्लास में मान लो 50 गो बच्चा, तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा बाबू जो 10 साल का होगा, बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो 11 साल का होगा, बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो 12 साल का होगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, है ना। एज क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो वही मान लिया एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 xn तक करके, उधर क्या देख लो इसमें, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या बोला, f1 f2 f3, है ना। तो इस डाटा का मीन कैसे निकालोगे, तो कुछ मत करना, है ना। मीन निकालने के लिए क्या करना, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या सर, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4, सारे जो भी बाबू ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 और f n xn, है ना। मीन निकालना है, तो सारे को क्या करोगे, जोड़ दोगे और डिवाइड बाई क्या करोगे, वहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे ना, यहाँ क्या करना, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर देना, टोटल फ्रीक्वेंसी का क्या कर देना, सम कर देना, है ना। तो वही इंग्लिश में लिखा है f1 x1, है ना। तो मीन को आपको बताया था स्टार्टिंग कैसे रिप्रेजेंट करते, एक्स बार से, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते, एक्स बार से, है ना, एक्स बार से, है ना, एक्स बार से, ठीक। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, f1 x1 f2 x2, मन से पढ़ना बाबू ईशान, f3 x3 f4 x4 fn है ना, ठीक। इसी को बाबू आपको बताए थे समेशन फॉर्म में लिखे लगे, है ना। इतना बड़ा सम है, तो थक नहीं जाएगा बच्चा साहब, तो उसको क्या लिखेगा, समेशन के फॉर्म में, कैसे लिखेगा, तो ये सारे जगह सम सम है ना, सम सम है ना, ठीक सर। तो इसी को आपको कैसे लिखो, समेशन क्या एफ एक्स है, f1 x1 f2 x2 है, तो वेरिएबल क्या मान लेना, f(i) xi मान लेना, है ना। और आई की वैल्यू नीचे पुट कर देना, मान लो आई बराबर 1 रखोगे तो f1 x1, फिर प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस आई की वैल्यू 2 रखोगे, आई की वैल्यू 2 रखो ना यहाँ पे, तो f2 x2 ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर समेशन का मतलब प्लस 3 रखोगे तो f3 x3 ये वाला टर्म आ जाएगा, 4 रखोगे तो f4 x4 ये वाला टर्म आ जाएगा ना, ऐसे करके कहते रहेगा। डिवाइडेड बाई नीचे क्या, f1 f2 f3 f1, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, सारे इस सम है ना, प्लस है ना, तो समेशन का सम बोल दोगे। वेरिएबल क्या मान लोगे, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, नीचे आई मान लोगे को, है ना। आई बराबर क्या होगा, 1 से n तक 1 2 रखोगे तो f1 f2 f3 f4 आएगा। हमारा नहीं समझ में आया, छोड़ दो, ये नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रोना नहीं है, रोना धोना नहीं है ना, आपके स्कूल वाला टीचर पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको बताते कैसे टैकल करना है ना, कैसे टैकल करना है ना। ये शैतान श्रुति कहाँ गई जी, अब उसको पढ़ना था शैतान, श्रुति, ये शैतान है बाबू, बताओ बाबू, 33 गो मार्क्स है, श्रुति कहाँ गई जी, 30 गो मार्क्स लाई है, कहाँ रांची की है भोली। कितना बचा? अरे शैतान, उसका रांची की बच्ची है, हाई फाई स्कूल के है ना। तो वो कनेक्ट है 8 में, वो कहाँ से, टाटा नगर से कनेक्टेड है,
ठीक है ना। तो उन्हीं के पेरेंट्स बोले सर बच्ची हमारे फेल हो गई है ना, 33 मार्क्स मिनिमम लाना रहता है, तो कीजिए ना 30 को लाइए कि 27 को लाइए, तो 3-4 दिन उसको पढ़ा दीजिए। तो वही उसको बता रहे थे, ठीक है ना। तो यही 3-4 को चैप्टर पढ़ना, क्लास 9 में है ना, 33 मार्क्स नहीं टॉप अथी पार करेगी तो 10th में नहीं जाएगी जी। बताओ लीव कर गई। छोड़ो मत पढ़ो बाबू, ऐसा हाल है एजुकेशन का भोला, हाल बहुत बेहाल है, बहुत सारा गार्जियन का हाल बेहाल है बाबू, है ना। तो हमको नहीं समझ में आया सर, हमको क्या हुआ बाबू, नहीं समझ में आया, है ना, नहीं समझे तो समझना, टेंशन नहीं लेना, है ना। देखो क्वेश्चन से समझो, क्या करो क्वेश्चन से समझो, है ना। ठीक है, क्या करो बाबू, क्वेश्चन से समझो, रहा कहाँ गई जी, फिर हमको इसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा नहीं तो। ठीक, देखो क्या करा बाबू, फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ बाबू 12% ऑफ ए हेल्थ क्लब, है ना। कोई हेल्थ क्लब है ना, क्या है बाबू, कोई हेल्थ क्लब है ना। तो वहां पे 12 गो पर्सन है, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 3 12। तो 12% का भोला क्या दिया बाबू, है ना, वेट दिया हुआ, है ना। मतलब बाबू बाबू 4% ऐसा है बाबू जिसका वेट कितना 67 kg, है ना भोली। 3% ऐसा बाबू जिसका वेट 70 kg है। 2% ऐसा बाबू जिसका वेट 72 kg है। 2% ऐसा है जिसका वेट 73 kg है ना, 73 kg है। 2% ऐसा वो जिसका वेट कितना 75 kg है, कितना 75 kg है ना, 75 kg है ना। तो कह रहा बाबू मीन वेट निकालने के लिए, है ना। तो मीन वेट हम लोग कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे बोला, मीन वेट हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना। ये जो वेट दिले है इसको एक्स आई मान लो, और जो बाबू नंबर ऑफ पर्सन दिले, नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग क्या मानते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, है ना। तो इसका एक टेबल बनाएंगे सर, और एफ आई एक्स आई निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 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 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबके मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसका एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, सोल्यूशन नंबर 24, सॉल्यूशन नंबर कितना 24 का टेबल बनाएंगे। क्या होगा सर, वेट का, वेट का मन से पढ़ना बाबू, ज्योति वेट है बबोला कितना हो जाएगा 3 kg। तो वेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स आई मान लेते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी है भोला, नंबर ऑफ पर्सन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन हो गया भोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई करेंगे, है ना। ठीक सर। तो दिल्ली है 67 बच्चा, 67 आदमी ऐसा है जिसका बाबू, है ना बाबू, 4 आदमी ऐसा जिसका वेट 67 है बाबू। 70 किलो वाला कई गो आदमी भोला, 2 आदमी है ना। 73 किलो वाला कई आदमी भोला, 2 आदमी है। और छूट गया 67 70 72 है। 72 kg वाला कितना आदमी है, 2 आदमी है। 73 kg वाला कितना आदमी, कुछ है जी, खाली बाबू ये सब डरा दिया गया बाबू ज्योति। 75 kg वाला कितना, 1 आदमी है। तो मीन वेट निकालने का रहा है, कितना निकालने का रहा है, मीन वेट निकालने का रहा है। तो मेरा बच्चा डरेगा काय लगे, है ना। 75 kg वाला कितना है, 1 आदमी है ना जी। ठीक सर। तो यही क्वेश्चन आपको दिल है, क्या करा, क्वेश्चन यही दिया हुआ है। थ्री होगा ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, सर सर 70 के पास 3 होगा ऊपर जहाँ पे आप बनाए हैं। अच्छा अच्छा, 70 के पास 3 होगा, चलो दिमाग बटा हुआ ना भोला, इतना। नेक्स्ट बाबू, एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, इसे बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर हमको टेंशन होता। नेक्स्ट बाबू, ठीक, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इतना तो कर लेगा, है ना। अब इसका मीन निकालेंगे, तो टेबल से मीन कैसे निकालेंगे, टेबल से आपको मीन निकालना है ना, टेबल से मीन निकालना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसको क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यूट करो भोला, किसका वो म्यूट करो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यूट करो जी, किसका जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 67 मल्टीप्लाई 4, है ना। नेक्स्ट बाबू 70 मल्टीप्लाई 3, ठीक। 72 मल्टीप्लाई कितना 2, नेक्स्ट कितना होगा 73 मल्टीप्लाई 2, आप 75 मल्टीप्लाई 1। ये तो बच्चा मेरा मल्टीप्लाई कर लेगा, 28 अच्छो 24 और 2 26, ये 210 हो गया, है ना। ये 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 575 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, इतना तो कर लिए सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ नहीं करना, आपको अभी मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, मीन बराबर एक्स बार बराबर क्या पढ़ा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, यही बताए ना सर।
तो एफ आई एक्स आई तो निकल गया। अब इसका समेशन निकाल लो। समेशन मतलब क्या? जोड़। समेशन का मतलब क्या? जोड़। मतलब क्या भोला? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब सारे को क्या करो? ऐड कर दो। सारे को क्या करो? ऐड कर दो, है ना। तो एफ आई एक्स आई हो गया। हाँ सर, इतना तो हो गया, सही बात है। नेक्स्ट, नीचे क्या है? समेशन ऑफ एफ आई है, तो एफ आई कैसे? यही ना एफ आई भोला, तो यहाँ से इसको ऐड कर दोगे। समेशन ऑफ एफ आई, तो ये हम ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 दोनों है ना, 12 है बाबू। 4 3 7 और 4 11, एक 12 है ना। हाँ सर, आई मेरा बच्चा ऐड कर लेगा, इसको ऐड करेगा तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मीन बराबर क्या होगा? मीन बराबर क्या होगा? कुछ नहीं होगा भोला। मीन बराबर क्या होगा? जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे ऊपर में, और नीचे में ये वाला वैल्यू रखेंगे, है ना। हो गया, खत्म। चलो ऐड करो, ऐड करो। आंसर बोलो। का मिस्टी? अब बोलिए, लेट से कहा थी जी। अब बादाम नहीं बोलोगी जी? बाहर। बहुत। सृष्टि लीव क्यों कर गई भोली? सर थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो रहा था। ऐसे बीपी हाई ना हो जाता बाबू, बताओ। एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बाबू। 27 मार्च से 25 मार्च से आपको बाबू कम से कम 50 प्लस लाई है, तब ना बाबू यस नेम सर। फेम होगा, है ना। तब ना नेम फेम होगा बाबू कि 3 दिन का पढ़ाई में 50 मार्क्स। 1 साल पढ़ेगी तो कितना आ जाएगा, और जिंदगी भर पढ़ेगी तो बाबू 1 को मार्क्स नहीं कटेगा। जल्दी लिखो। शुरुती शैतान। अब इसके चक्कर में 843 है। कितना आता है ऐड करके? लिखना है। हाँ तो लिखो कि नहीं? 843। 843 आ रहा है। चलो विश्वास कर लेते हैं। तो एक्स बार बराबर कितना सर? 843, और डिवाइडेड बाई कितना? 12। मरेगा जी? 7.25। 7.25। तो यही हम लोग टेबल से क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। लिखो श्रुति, एक बार आओ बताते भोली। खाली बच्चा मन का सच्चा ही सब करने लायक है। 7.25 आएगा भोली। 17.25 होगा ना भोली? हाँ सर 70। 12 12 12 7 84। लिखो लिखो, एक बार और समझाते हैं। जल्दी करो बाबू। देखो बाबू, अगलो अगलो बाबू बताइए देते भोला। सोचे थे को होमवर्क देंगे, लेकिन अब क्या होमवर्क दें, ये सब लीव कर जाती है बीच में। वीडियो ऑन करो बाबू। यस। सृष्टि, सृष्टि वीडियो ऑन करो बोली। ऑन करो। शैतान बंद करके उधर डांस करेगी। ऑन कीजिए जल्दी। लिख ली शांतनी? अब हाँ सर बोली। हो गया। चलो अच्छी बात है। देखो देखो आपको बाबू एगो सर रुक, देखो दो लिख तरह। रहा हूँ। हाँ, मीन में दो। अदिति वीडियो ऑन करो अदिति। ये भी शैतान हो रही धीरे धीरे। मीन में अदिति दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक बाबू आपको कल वाला जो पढ़ा है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। दूसरा बाबू आपको टेबल फॉर्मेट में पूछेगा। इस तरह से टेबल दे देगा, इसका कहेगा मीन निकाले। तो कैसे निकालोगे? तो इसमें दो गो चीज दिया हुआ रहेगा। एगो बाबू डाटा दे रहेगा जिसको एक्स आई मान लेना, और एगो उस डाटा का नंबर से रिलेटेड दिया रहा है जिसको आप फ्रीक्वेंसी मान लेना। आई दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक। तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या करोगे? सारे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देना। तो मीन बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला लिख देना। समेशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या? एफ आई। तो एफ आई एक्स आई क्या सर? ये जो ऐड करने के बाद एफ आई एक्स आई, वही एफ आई एक्स आई है, और डिवाइडेड बाई कितना? टोटल एफ आई है। देखो एक बार और सुनो श्रुति बोली। क्वेश्चन नंबर 25 लिखी थी श्रुति कि नहीं लिखी थी जी? श्रुति
श्रुति करे सृष्टि 25 क्वेश्चन नंबर लिखी हो जी। यस सर। चलो ठीक है, समझो। ये लिख ली बोलिए, कभी नहीं लिखी जी। लिख लिए। चलो अच्छी बात। देखो 25 समझो बाबू, है ना। थोड़ा नेम फेम बढ़ाओ बाबू, श्रुति, है ना। इतना दिन से कहाँ थी भोली। नेक्स्ट देखो 25, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें, 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना बाबू। एगो एक खानदान का हो गया, ये अगला दोगो में एगो बताएंगे, एगो में आपको फ्रीक्वेंसी निकालने लगाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटे को, ज्यादा नहीं है, 25 नंबर सोल्यूशन। देखो क्या करा, बोलता हाइट ऑफ 100 प्लांट इन एगा। कोई गार्डन है ना, जिसमें 100 गो पौधा है, नहीं हो सकता है जी। हाँ सर, हो तो सकता है सर। तो हाइट दिया हुआ और नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ, मतलब 60 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 5 गो। तो 64 सेंटीमीटर इतना लंबा हाइट होगा ना जी, तो 64 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 16 गो। 68 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 40 गो। 72 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 30 गो। 76 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 9 गो। तो कह रहा है इसका क्या निकालो, मीन निकालो पर प्लांट, हर एक प्लांट का मीन निकालो। तब पर प्लांट का बच्चा डरेगा नहीं, सिंपल मीन निकाल लेना। जो मीन आता है वो पर प्लांट का आता है ना, हर एक प्लांट का मीन आता है ना, हर एक प्लांट का मीन आता है। तो ऐसा नहीं थी कि पर प्लांट देखकर डर जाएगा, है ना। ठीक। तो ऐसा बाबू आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है। प्रोसीजर क्या है सर, हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स आई रखेंगे, एफ आई रखेंगे, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को सबको एक जगह ऐड कर देंगे, और उसके बाद मीन का बाबू फार्मूला सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे। मतलब क्या सर, इसका एक टेबल बनाएंगे। क्या दिया हुआ है सर, हाइट दिया हुआ है ना। हाइट दिया हुआ भोली, कैसे सर, हाइट दिल है सेंटीमीटर में, पौधा बेचारा सेंटीमीटर में रहता है जी, पेड़ थोड़ी रहेगा। तो इसको एक्स आई मान लो, है ना। ठीक सर, दिल्ले रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक्स आई अपने मन से मान लेना। नंबर ऑफ प्लांट है भोला, दूसरा लाइन में क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट बनाएंगे। ठीक है अदिति, बना लिए बाबू। नंबर ऑफ प्लांट को क्या बनाओगे, एफ आई बनाओगे। तो 60 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 5 गो पौधा सृष्टि। 64 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 16 गो पौधा, है ना। 68 सेंटीमीटर वाला कई गो पौधा, 40 गो पौधा, ईशांत शर्मा। नेक्स्ट ज्योति भोली, 72 गो वाला कई गो पौधा, 30 पौधा, और 76 वाला कई पौधा, 9 पौधा, है ना। ठीक से, अच्छी बात है ना। ठीक बोला, इतना तो हो गया सर। अब क्या करेंगे, डरेंगे नहीं। ये आपका टेबल हो गया, इस लंबा वाले टेबल को वर्टिकल में लिख लिया, हॉरिजेंटल को। ठीक। अब क्या करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या करना, एक आई एफ आई करना। मन से पढ़ो सृष्टि, ये दोनों जो हाइट है और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना, 60 मल्टीप्लाई 5। ठीक। 64 मल्टीप्लाई 16, 68 मल्टीप्लाई 40, 72 मल्टीप्लाई 30, 76 मल्टीप्लाई 9, है ना सर। हाँ सर, मल्टीप्लाई करके बच्चा मेरा लिखेगा सर। ठीक है सर, लिख लेंगे। 65 जा 300, है ना। सुंदर सा टेबल, स्केल से सुंदर सुंदर, है ना, कैसे एकदम फेना लवली लगा, उसी तरह से सुंदर सुंदर ड्रा करना। 64 मल्टीप्लाई 16 करो बाबू, 64 मल्टीप्लाई 16, एक लाख छो 24 के कितना था, 1024। 1024, मान लो 1024 हो गया। आई 68 चौ 832, 832 और छो 24 3 27, जीरो। 2720। आई 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए, 9 छक्का 54 हो जाएगा भोला, और 9 सत्तर 63, और 5 68। तो ये क्या हो गया सर, बवाल हो गया, बवाल हो गया।
बढ़िया से मेरा बच्चा टेबल बनाएगा। ये क्या हो गया सर, एफ आई एक्स आई है। ये क्या एफ आई एक्स आई है ना बाबू, एक्स आई एफ आई लिखो चाहे एफ आई एक्स आई लिखो। नहीं सर, एफ आई एक्स आई लिखिए ना, अच्छा लगता है। ठीक है लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस समेशन लगा दिया, मतलब सारे को जोड़ देना, सारे को जोड़ देगा। फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को सारे को जोड़ देना, फ्रीक्वेंसी वाले सारे को जोड़ देना है ना। तो जोड़ के लिखेंगे सर, तो इसी टेबल का भोला, ये आपका इस तरह का टेबल हो गया। तो मीन बराबर क्या बताएं, इस सारे को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, मैंने जो वैल्यू आएगा वो डिवाइडेड बाई इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा। तो 100 को प्लांट है ना भोला, देखा 100 को दे लेते, इसको जोड़ने के बाद 100 आएगा, है ना। हाँ सर, अब मेरा बच्चा जोड़ेगा, मेरा बच्चा है ना बाबू, हमको आराम देता है ना। ठीक भोला, तो ये 6800 ही आएगा सर। हाँ, ये एक खानदान का क्वेश्चन था। तो मीन हाइट ऑफ प्लांट, मीन हाइट से लिखेंगे है ना, मीन हाइट ऑफ ईच प्लांट। इंक भी खत्म हो गया बोला, एक्स बार से इंडिकेट करेंगे। क्या होता है सर, समेशन, फॉर्मूला हमको नहीं याद रहेगा तो मत लिखना। एफ आई एक्स आई, अरे नाम ही काम ऐसे इनको डरा दिया गया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ के लिख दो और डिवाइडेड बाई ये कर दो, है ना। एफ आई एक्स आई कितना था, 6000 कितना था बोला, 6888। 6888। 68 हाँ, ये तो डिवाइड करिए लेगा 6.88। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से बनाना है सृष्टि, समझ गए सृष्टि। यस सर। हाँ, तो बुक वाला एगो क्वेश्चन है, एगो दूगो बना लीजिएगा, उसको आगे पढ़िए। ठीक है। जल्दी लिखो, समझी साहब मिस्टी, ए बाबाधाम, बाबाधाम बुक लाइए। नहीं। ये बुक लाओगी मैथ में, सबसे लास्ट में ओपन करोगी ना, तो चैप्टर दे ले है कोई। आप क्लास 4 से आपको दिखाते हैं, क्लास 4 है, 5 है, 5 से लगता है शुरू होता है 4 वाला मैथ है। ये जो खाना, ये बाबू सिलसिला क्लास 4 से शुरू होता है, सारा आपको दिखा देंगे एक बार। हम लोग क्लास 2, 3, 4 सब रख लें बोला, 8, 9, 10 सब रख लें। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बोला। अगला टाइप क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, है ना। ठीक बोला। अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप। दो को बनाएंगे, एगो बनाना है। दो गए बोला, एगो बताएंगे, एगो बनाना है ना, एगो बनाना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इरेज करते, लिख लिया दीदी, कैसे टाना दीदी। यस सर। हाँ, अभी वो बैठा बैठी कर रहा है जी, वो मयंक बाबू। सर यहीं पे तो है। अब ये दिन भर बैठा रहता, करता क्या है, कुछ नहीं करता सर दिन भर कुछ जी। नहीं, आज उसका तबीयत खराब हो गया था। अभी उसको होमवर्क देते हैं, उसको फोन करके, शैतान ही सब हो गया। और तैयार रहिएगा, होली में देखते हैं, पहले पापा से बात करते हैं। देखो ये अगला खानदान का क्वेश्चन है ना सर।
अभी आपको हम दिखाते हैं, बोलो क्लास 3 से लेकर जो शुरू होता है 10वां तक यही चलता है, सारे बुक को भी आपको दिखाते हैं। क्या करा, द मीन ऑफ द बाबू फॉलोइंग डाटा इज बाबू 18.75। मतलब क्या सर, डाटा का अभी मीन दे दिया। अभी दो क्वेश्चन में क्या निकाले, मीन निकाले ना। हाँ सर, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन में दे दिया। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। है ना, एगो बताते हैं दोनों सेम खानदान का। मतलब कोई डाटा दे ले है सर, एक्स आई एफ आई 10 5 15 10 7 है ना, पी की वैल्यू यहाँ 7 पी है, 7 है, 25 है, 8 है, 30 है, 2 है। हाँ सर, ये तो है सर। तो इस डाटा का मीन दे ले है, तो क्या निकालने कह रहा है, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू एक टाइप और आएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी दे ले रहेगा, है ना। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो प्रोसीजर वही है, कुछ नहीं करेंगे। एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब मीन दिले है ना, तो मीन दिया हुआ है ना, तो एफ आई एक्स आई निकालो और वहां से मीन बराबर इतना रख के पुट करो। नहीं कुछ हो समझ में आया, देखो बताते हैं तो समझ में आएगा। कुछ नहीं करेंगे, वो इसी तरह से बोली 26 नंबर। पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। इसमें नहीं कुछ लिखा है तो नहीं लिखेंगे। एक्स आई हो गया, हाँ सर। एफ आई हो गया, हाँ सर। 10 पे 5 है भोला, है ना। ठीक सर, कहिए मेरा बच्चा सब तेज होगा। 15 पे 10 है भोला। सब एकदम इतना तेज हो जाए, इतना तेज हो जाए ना बाबू, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहे। पी पे 7 है, पी है 7 है, ठीक है सर। 25 पे 8 है, ठीक है सर। 30 पे 2 है ना, ठीक बोलो। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे बाबू, एफ आई एक्स आई। हाँ सर, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 150, मल्टीप्लाई करके लिखे, थकाएगा। करो ना, 10 मल्टीप्लाई 5 50, है ना। हाँ सर, कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई पी, 7 मल्टीप्लाई पी बचपने में सिखाए अलजेब्रा। 7 मल्टीप्लाई पी कितना, 7 पी बचपने में सिखाए, है ना। 25 मल्टीप्लाई 8 कितना, 200। 30 दूनी 60। तो क्या हो गया, एक्स आई एफ आई, इसको सारे को हम लोग ऐड करेंगे। सारे को क्या करेंगे भोला, ऐड करेंगे। अरे शैतान, मल्टीप्लाई करके लिखे, मुंह का है लटका लेता है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऐड करेंगे, सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ई फ्रीक्वेंसी है, समेशन ऑफ एफ आई। ई ऐड करेंगे कितना होगा भोला मेरा, सर 8 2 10। 30 इंटू 2 60 होगा ना, तो 600 लिखा है। हाँ 60 होगा, चलो ठीक है। 8 2 10 8 2 10 30 और 30 42 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे बोला, तो 200 और 200 400, 200 200 400 460 हो जाएगा। 460 हो जाएगा। 7 पी ऐड नहीं ना होगा जी, तब प्लस 7 पी, है ना। हाँ सर, यही होगा ना। हाँ सर, यही तो होगा सर। तो अब मीन क्या बाबू मेरे, ऐसे नीचे को और एगो लाइन बढ़ा लेना, सुंदर से लगे। तो मीन बराबर एक्स पर बराबर क्या होगा सर, है ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इससे बच्चा मेरा डरता नहीं। सूर्यम बताएं इसका सिग्निफिकेंस, सूर्यम बताएं, है ना। तो मीन के वैल्यू दिल्ले है 18.75, 18.75। एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकल गया 460 प्लस 7 पी, है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 42। क्वेश्चन इरेज करते हैं। अब ये बच्चा मन का सच्चा, है ना, क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर लाओ। डिवाइडेड बाई कितना, 42। मल्टीप्लाई करो इसको, तो पी की वैल्यू निकालो। 18.75 मल्टीप्लाई 42 बराबर 460 प्लस 7 पी, है ना। ठीक, ये कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 18.7 460, 400 आता है जी, कितना था मल्टीप्लाई करके बोला। सर 32 होगा। हाँ बोली 32 32। होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह मेरे लाला, जियो।
खुश मन गदगद हो जाता है। वेरी गुड भोला। अभी मल्टीप्लाई करेंगे भोला मेरा, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? देखो 600 के आसपास आ जाएगा। 596 596। हाँ वही राउंड फिगर ले लेना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो भोला, तो सर पूरा 596 ही आता है सर, तो राउंड फिगर कैसे लेंगे? 59600 आता है। 596 आता है जी। 600 आता है सर। 600 आता बोला, हाँ 600 आता। चलो ठीक है, वो गड़बड़ किया होगा। 460 माइनस हो जाएगा बराबर 7p। ये 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकालेगा बाबू, कितना हो जाएगा? 140। 140 बराबर 7p, तो p बराबर 20। बच्चा मन करे कच्चा, है ना? तो यही आसान सा क्वेश्चन था बोला। एगो अपना बनाइएगा, अगला टाइप क्वेश्चन इसमें करवाते हैं। एगो हाथ पर चलाओ। नेक्स्ट बाबू। लिखिए। गौरव का नेटवर्क भागा। ज्योति कहाँ गई जी? यहाँ पे जीवित है। गुनगुन जीवित है। अदिति, लक्ष्मी। लक्ष्मी तो कंट्रोल में वे बोली। जल्दी लिखो, लिखो शांतनी। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, जल्दी लिखो बाबू। सृष्टि कैसे 10th देगी? सर का एगो दर्द है भोली। दिन रात मेहनत करो सृष्टि, तभी कोई चारा होगा भोली। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पागल हो जाओ। जल्दी 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 लिखो जी, बहुत काम है बाबू। लिख ली लक्ष्मी? यस सर। अब संडे को देखते हैं, टाइम में बचेगा तो ये तैयार रहेगा। 3-4 संडे से आप बच रहे बाबू। 2 बार तो पापे जा रहे हैं, पापे जी बिजी हैं, इधर उधर खाली होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 DIY है, इसको खुद करना। अगला क्वेश्चन है ना? उसके लिए हाफ पे छोड़े। हाँ हाफ पे छोड़ो। देखो इतना ही सेम चीज है, सेम चीज है। तो जितना में आता 26 नंबर जितना में आया उतना ही 27 आएगा। सेम चीज है, बोला कुछ नहीं करना। तो देख लो, अपना हिसाब किताब लगा लो। 26 कितना में आया? एक पेज। एक पेज में आया तो एक पेज छोड़ लो। नीचे क्वेश्चन लिख देते आपका 28 नंबर। अब री सर आपको फ्रीक्वेंसी गायब कैले रहेगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना? द मीन ऑफ, लिखो क्वेश्चन नंबर 28। द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution is वन 1.46। मीन दिल्ले है ना सर? हाँ सर। नंबर ऑफ, कोई डाटा है भोला? मान लो नंबर ऑफ एक्सीडेंट वगैरह दिया हो, कुछ हो दे सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट दे, कुछ भी हो सकता है। इसको एक्स आई मान लो। नंबर ऑफ ड्राइवर्स लिख लो, कितना ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, है ना? इसको एफ आई मान लो। एक टेबल बना लो। जीरो बाबू, जीरो एक्सीडेंट है। 46 ऐसा ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, है ना भोला? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। 2 पे क्वेश्चन मार्क है बाबू।
3 पे 25 है, 4 पे 10 है, 5 पे 5 है, और बस टोटल 200 है। टोटल आपका दिया हुआ है 200 है। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया 200। तो यहाँ बाबू जानते हो क्या क्वेश्चन क्या करा, कोई एक्सीडेंट है, कितना ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा, तो 46 ड्राइवर ऐसा जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एगो बाबू एगो एक्सीडेंट होने वाला कईगो ड्राइवर है, यहाँ निकालना है, यही दोनों को भरना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, नहीं तो आपके जिंदगी में F1 F2 भी हो सकता है। एगो का फ्रीक्वेंसी F1 F2 मान लेगा, कुछ मान सकता है ना। अरे मेरे शैतान, यहाँ डब्बा देके X1 X2 F1 और कुछ मान सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कहेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म, चाहे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 एंड F2, यही कहेगा। और टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है ना, तो क्या कह सकता है बाबू, मान लेते बाबू फाइंड द फ्रीक्वेंसी F1 F2 P1 P2 P बाई AB, कुछ हो सकता है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी F1 F2, यही क्वेश्चन कर रहा है। सोचो कैसे बना हुआ है। F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको F1 F2 मान लो, यही आपको निकालना है। सोचो जी कैसे निकालोगे, लिखो जल्दी, समझाते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 200, कैसे निकालोगे निशांत बाबू, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे सर, यही जिंदगी में बाबू, टेबल ही बनाना है, टेबल ही बनाना है, और एक टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, यहाँ से एक आपको ये निकालना पड़ेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। FI XI लिखेगा, चलो थकाओ जितना थकाना है ना। नेक्स्ट भोला, देखो क्या कर रहा है, कौन गई जी, बाबा धाम। बाबा धाम तो आज बाबू एकदम सिंसियर हो, का बाबा धाम क्या खाई भोली, इतना सिंसियर बाबू, देख के रोना आ जाता भोली, कैसे इतना देर बैठी हुई हो मिस्टी। ए भोली, इतना सिंसियरिटी, मामला गड़बड़ लग रहा है भोली, क्या कर रही हो जी। देखो बाबू, आपको क्या दिया हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी 200 दिया हो, तो पहले यहां से एक डाटा निकाल लो। मतलब क्या सर, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना। हाँ सर, ऐसे टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो कितना होगा, ये सब फ्रीक्वेंसी का सम। टोटल फ्रीक्वेंसी बोला अगर ऐड करेंगे तो कितना, 46 प्लस F1 प्लस F2, अब प्लस कितना 25 प्लस 10 अब प्लस 5 इक्वल टू कितना 200। तो यहाँ से सबको ऐड करो तो F1 F2 46 प्लस 25, ये कितना 15, ये 15 40 और 6 46, 86 हो जाएगा। 86 प्लस F1 F2 बराबर 200। तो यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, 200 माइनस 86 114 हो जाएगा। तो F1 F2 आ गया, कहाँ यूज होगा, अभी यूज होगा, अभी यूज होगा, 1 मिनट 1 मिनट। F1 F2 की वैल्यू आ गया सर। हमको निकालने क्या करा, F1 प्लस F2 आया, आपको F1 F2 की वैल्यू निकालने पड़ा। अब आप लोग टेबल बनाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लगाओ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट करेंगे। XI मान लेते हैं, और नंबर ऑफ ड्राइवर को FI मान लो। ए भोली मिस्टी, तो दिन भर अभी क्या चल रहा है बाबू, मिस्टी। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, खाली दिन भर ऐसी गप सब्जी। हम्म, 0 46
और 1 पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट 1 है तो F1 है। फिर 2 पे F2 है। फिर 3 पे 25 है। 3 पे कितना है? 25 है। नहीं जी, फिर 40, 4 पे कितना है? 10 है। और नीचे इरेज करते बाबू। नेक्स्ट बाबू, 4 पे कितना बोला? 10 है। 4 पे कितना है? 10 है। 25 हो गया। 4 पे कितना बाबू? 10। 10 हो गया। फिर 5 पे 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, बोलना सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। Fi xi निकालो। इधर क्या करेंगे? Fi xi निकालेंगे, है ना? हाँ सर, मल्टीप्लाई करो। 0 मल्टीप्लाई 46, 0। 1 मल्टीप्लाई F1। वो 2 मल्टीप्लाई F2, 2F2 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, ये सब को इरेज करो, एक वर्ड पूरे हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 25, 25, 75। 4 मल्टीप्लाई 10, 40 बॉल्व ईशांत। वो 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका Fi xi। सारे को ऐड करो। सारे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समेशन ऑफ Fi xi बराबर कितना होगा सर? 25 और 40, ये 100, 140। 25 और 75, 100, 140 प्लस F1 प्लस 2F2, यही होगा ना? सारे को ऐड करो। तो ऐड करने के लिए अलजेब्रा सिखाए ना जी। 140, 140 प्लस F1 प्लस 2F2। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे सर। समेशन ऑफ Fi निकालेंगे। ये हो गया 40 प्लस F1 F2, 40 प्लस 86, 86 हो जाएगा। 86 प्लस F1 F2 लिखिए। अब वैल्यू ने पुट करो, आंसर लूटो। मीन बराबर क्या होता है सर? मीन बराबर क्या होता है? फार्मूला लगाइए, आंसर लूटिए। मीन का वैल्यू क्या होता है? एक्स बार बराबर ये वाला समेशन ऑफ Fi xi, तो 140 प्लस F1 प्लस 2F2 और डिवाइडेड बाई कितना? 86 प्लस F1 प्लस F2। F1 F2 की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे अब सोल्व करना आपको है। लिखिए, समझाते हैं। मीन दिया हुआ है सर 1 पॉइंट कितना देल था? 46 देल था। लिखो, समझाते बोला। लिखो लिखो, एक लाइन और समझना है। जल्दी लिखिए जी। 9:07:02 हो गया बाबू। तेरी भूत के टाइम में नहीं पता चलता है क्या? घड़ी स्लो। जल्दी लिखो जी। गुड इवनिंग सर। जल्दी लिखिए बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। का का हुआ जी? कहाँ जा रहा है जी? गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है। कब तक, कै तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है बाबू? एग्जाम कै तारीख को खत्म हो रहा है? 12 को खत्म हो रहा है। अच्छा ठीक है, बोला। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, इसको आगे कैसे सोल्व करोगे सर? तो F1 प्लस F2 114 है, तो नीचे F1 प्लस F2 की वैल्यू पुट कर देगा 114। और यहाँ F1 प्लस 2F2 है, तो 2F2 को थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे 2F2 को? कैसे लिखोगे? जल्दी लिखो जी। इसको लिखोगे कैसे बाबू? इसको खुद खुद करना है। ब्लैक पेन से बता देते हैं। एक्स बार कैसे लिखोगे? 1.47। 140 है बाबू, 140 लिखेंगे आप प्लस F1।
और 2f2 है ना, तो 2f2 का 2 बार f1 प्लस f2 कर दो, f2 प्लस f2। अरे शैतान, 2 गो f2 है ना, तो f2 प्लस 2 f2 कर f2 प्लस f2 कर दे 2 बार। और नीचे कितना है, 46 प्लस f1 प्लस f2। ने समझो 1.46 मीन दिया हुआ, 140 प्लस। अब f1 प्लस f2 का वैल्यू हमको पता है, f1 प्लस f2 ऊपर से निकाले थे, इसी दिन के लिए निकाले थे। शुरू में कंफ्यूजिया रहा था, निकाले निकाल के रख ले, इसी भविष्य के लिए निकाले थे ना। f1 प्लस f2 के वैल्यू कितना रखेगा, 114 रखेगा। अब प्लस f2 रहने दो, डिवाइडेड बाई 46 हो जाएगा। अब प्लस f1 प्लस f2 की वैल्यू कितना रखेगा, 114 रखेगा। अब इसको ऐड करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। तो f2 की वैल्यू चल आएगा, यहाँ से सोल्व करेगा तो f2 की वैल्यू चल आएगा, f2 की वैल्यू चल आएगा तो यहाँ f2 की वैल्यू रख देगा, f1 निकल जाएगा। तो वही आपको कह रहा था कि f1 f2 निकालने के लिए, बाकी इसको करना आप लोग। ये है बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का आपका है ना कॉन्सेप्ट। चलो बाबू मेरे, बाय सर। बाय बाय। आप Bye, लोग जाओ sir. वो सब। ये बाबू नैतिक बाबू होमवर्क बना के कहानी भेजा जी, ए राजनंदनी। रुको, इसके पापा को फोन करते हैं। बाय सर। बाय बाय बाबू। Bye, होमवर्क बना sir. के कहानी भेजा राजनंदनी। सर अभी भेज देते हैं। एगो चैप्टर बनाया है जी, उसको 10 दिन में पूरा चैप्टर ये बुक सब वो बनाया है। सर बनाया बना तो लिया। भेजो उस बुक को, 6 वाला बुक को। सर, हाँ 6 क्लास वाला जो भी बुक है ना, उसको खत्म कर देना 10 दिन में, नहीं तो ढूंढ देंगे आके। होली आ रहा है, काल मंडरा रहा है, समझिए। जहाँ जो